बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्स पर्सन का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है जो हमारे पास मेन डेटाबेस है उसके अंदर से, और उसके अंदर वो और जिस सेल्समैन का नाम एक सेल के अंदर हम लिखें उस नाम को देखते हुए मेन डेटा के अंदर से सारा रिकॉर्ड निकल के अलग लोकेशन पे आ जाए हमारे पास और एक्सट्रैक्ट हो जाए, यानी एक्सट्रैक्ट डेटा। और एक्सट्रैक्ट डेटा जो है ऑन सेल, बेस्ड ऑन सेल वैल्यू, यानी जो भी नेम होगा या वैल्यू तो उस हिसाब से वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा मेन डेटा के अंदर से। पहले डेटा मैं दिखाता हूँ, फिर इसमें फार्मूले कौन से लगेंगे ये मैं बताऊँगा। लेवल एडवांस है, ठीक है जी। ये डेटाबेस है, मेन कॉलम बने हुए डेटा सेल पर्सन सेल्स। अब इसमें जो डेटा हमारे पास सेल्स पर्सन का आ रहा है उसका नाम हम यहाँ लिख रहे हैं, और लिख रहे नहीं है, ड्रॉप डाउन बनी हुई है डेटा वैलिडेशन लिस्ट से। इसमें से बस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है हमें, और जैसे ही हम कुछ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से उस नाम के अंदर से हमारे पास, जैसे ही इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे तो उस नाम का डेटा इस डेटाबेस के अंदर से यहाँ आ जाए निकल के, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इधर काउंट देखेंगे कि वो नाम इस डेटा में है कितनी दफ़ा और उसका टोटल काउंट आए। फिर काउंट के बाद जब कोई भी नाम हम सिलेक्ट करें तो उसकी एंट्री सारी यहाँ पे आ जाए अलग एक्सट्रैक्ट होकर हमारे पास, ठीक है जी। तो डेटा बेस के अंदर से डेटा रिपोर्ट बनानी है हमें और अलग लोकेशन पे चाहिए उसका डेटा सारा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा जहाँ हमने हेडिंग कॉपी पेस्ट करी हुई है, और फर्स्ट सेल में आ जाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन रॉस। रॉस क्या करेगा, यहाँ जो हमारी रॉ चल रही है जिसके अंदर ये फार्मूला हम लगा रहे हैं ई कॉलम 1 2 3 4 5, इसका सेल एड्रेस देंगे E5, ठीक है जी। और डॉलर के साथ इसको फिक्स करना है तो E5 फिर कॉलन और फिर E5 से E5 की रेंज के अंदर देखने। और फिर यहाँ पर ग्रेटर देन होता है अगर ये, ठीक है जी, ग्रेटर देन होता है इसके अंदर जो काउंट वैल्यू होगी, ठीक है। F4 कर देंगे कॉमा, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रू जो होगी वो ब्लैंक करना है, फिर कॉमा, ठीक है जी। इंडेक्स, फिर इंडेक्स चलेगा ब्रैकेट ओपन, और इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद जो डेट आ रही है सेल इस पर क्लिक फर्स्ट, और ऑल कॉलम कंट्रोल शिफ्ट डाउन, जितना डाटा होगा ये ऑल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा और एग्रीगेट, ठीक है जी। एग्रीगेट फंक्शन लगेगा, इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। एग्रीगेट में हम आ जाएंगे डाउन एरो से 15 स्मॉल फंक्शन, फिर कॉमा, और यहाँ से आ जाएगा 6 इग्नोर वैल्यू एरर, और उसके बाद 6 के बाद कॉमा और अगेन ब्रैकेट ओपन रॉ ब्रैकेट ओपन, रॉ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद ऑल डेट कॉलम अगेन सिलेक्ट, और ऑल कॉलम डेट का अगेन सिलेक्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज माइनस कर देंगे रॉ ब्रैकेट ओपन, और फिर फर्स्ट सेल जो आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी F4 कर देंगे, और यहाँ रॉ का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, F4 कर देंगे, ठीक है जी। जो फर्स्ट सेल डेट का सिलेक्ट करेंगे F4 करने के बाद फिर एग्रीगेट फंक्शन के अंदर हम करेंगे एरे प्लस 1 ब्रैकेट एग्रीगेट का क्लोज करेंगे, और फिर डिवाइड अगेन ब्रैकेट ओपन। अच्छा, एग्रीगेट का ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, रॉ में जो हमने उससे पहले बोर्ड मास मेथड यूज़ किया था उसका ब्रैकेट क्लोज करके फिर हमने डिवाइड किया, फिर एरे के लिए फिर ब्रैकेट ओपन, और जो यहाँ पर नेम का कॉलम आ रहा है ऑल, इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा, ठीक है जी। ऑल कॉलम सिलेक्ट बराबर है इस सेल के, यानी इसके अंदर जो नाम आ रहा है इस सेल के अगर बराबर है, और इसको भी F4 कर देंगे एब्सोल्यूट, और यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, फिर कॉमा रॉस ब्रैकेट ओपन, और अगेन ये जिस सेल में हम फार्मूला लगा रहे हैं उसका सेल एड्रेस टाइप करना है। तो इसके लिए मैंने बता दिया था, आप सेल एड्रेस लिख भी सकते हैं अगर क्लिक नहीं हो रहा हो तो यहाँ पर आप
डॉलर लगाएंगे, उसी तरह से $5 फिर शिफ्ट के साथ कॉलन और E5 ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, एग्रीगेट क्लोज हो गया, इंडेक्स क्लोज हो गया, रॉस क्लोज हो गया और इसके बाद इफ़ क्लोज हो गया। इंटर करके चेक करते हैं फार्मूला आंसर क्या दे रहा है हमें। वैसे अभी आंसर आना नहीं चाहिए, इंटर कर लेते हैं। अच्छा, कहाँ पर हमने, अच्छा इंटर करने से ये जो एरर आ रहा है एपोस्ट्रॉफी, इसमें हमने कॉमा कहीं ऐड करा हुआ है। इसको मैं चेक करता हूँ यहाँ से फार्मूले के अंदर कॉमा। अच्छा, यहाँ जो हमने लगाया था इक्वल से पहले कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है जी, अब इंटर करके चेक करते हैं तो आंसर ब्लैंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी काउंट कोई वैल्यू इंटर नहीं है। इंटर बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पर तो ये देखें डेट यहाँ से दिखा रहा है, लेकिन ये डेट फॉर्मेट में शो नहीं हो रही। डेट फॉर्मेट के लिए यहाँ से हम जाएंगे होम मेन्यू और यहाँ से कर देंगे लॉन्ग या शॉर्ट। तो आ गया जी फर्स्ट, शामी का जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, और इसको हमने सबको एब्सोल्यूट वो किया हुआ है फिक्स। तो इसको हम ड्रैग करेंगे राइट और डाउन, तो उनका जितना काउंट होगा इसके अंदर पहले तो हमें देखना है कितना है रिकॉर्ड, तो उस हिसाब से डाटा यहाँ पर आएगा जब हम ड्रैग करेंगे फार्मूला। तो यहाँ काउंट के लिए हम लगाएंगे इक्वल काउंट, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन ऑल। यहाँ हेडिंग के पास से मैं डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस कॉलम को बी। ठीक है जी, रेंज हो गई यहाँ पर। रेंज में हमने ऑल कॉलम सेलेक्ट कर दिया, नेम कॉमा और क्राइटेरिया के अंदर क्या होगा, इस सेल में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है इसके बराबर वाला सेल, इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये जो नाम है ये एक ही दफ़ा इस डाटा में, इसको हम और किसी नाम को चेक कर लेते हैं सेलेक्ट करके। ठीक है जी, अब देखें फरहान का रिकॉर्ड है 11 दफ़ा यानी इसके अंदर मौजूद है सेल पर्सन फरहान। अब इसके अंदर से इनकी सेल्स वैल्यू हमें देखनी है, तो इसको हम राइट साइड और डाउन साइड फिल करेंगे। तो इसको राइट और डाउन साइड फिल करेंगे, कंट्रोल जहाँ तक सिलेक्शन बनाई हुई है अपने, कंट्रोल डी डाउन और कंट्रोल आर राइट। और एक बात ये वहाँ क्लियर कर दूँ, अगर टेबल के अंदर डेटा कन्वर्ट हुआ हुआ है जिस तरह मेरा डेटा कन्वर्ट हुआ हुआ था और ड्रैग करने में डेटा आपका 5 या 6 से इंक्रीज़ नहीं हो रहा हो, तो फिर कन्वर्ट टू रेंज कर लिएगा। नॉर्मल जो सेल एड्रेस रेंज होगी वो आपकी यहाँ पर शो हो रही होगी फिर। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमने टेबल में कन्वर्ट किया हुआ था तो डेट कॉलम सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे टेबल और डेट हेडिंग के साथ आ रहा था डेटा। तो शायद ये ड्रैग करने में आपको प्रॉब्लम हो या दिक्कत है, तो इसके लिए कन्वर्ट टू रेंज कर लिएगा। ठीक है जी, कोई भी डेटा जो आपका टेबल में मौजूद है और उसको नॉर्मल करने के लिए, यानी जब हम फार्मूला लगाएं और सेल क्लिक करें तो वही सेल एड्रेस से होना चाहिए, तो उसको कन्वर्ट टू रेंज करते हैं। जैसे इसको हमने ये नॉर्मल डेटा है कन्वर्ट किया फॉर्मेट इस टेबल से टेबल के फॉर्मेट्स में, कोई से भी फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब देखें यहाँ पर ये हेडिंग्स और ये टेबल्स बन के आ गए। जब टेबल्स में कन्वर्ट होता है टेबल टूल डिज़ाइन आ रहे होते हैं। अब अगर हम कोई भी यहाँ से सम या कुछ भी काम करते हैं तो इस तरह जो डेटा होगा वो आपको इस तरह हेडिंग्स या फिर हेडर्स के पास से इस तरह से रेंज में टेबल्स के ऑप्शन को शो कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ से हमने सेलेक्ट किया इसको या फिर हेडिंग के पास से कुछ भी इस तरह की सिलेक्शन होती है, तो ये हेडिंग्स वगैरह के हेडर्स शो हो रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये डेटा इस तरह से शो ना हो, नॉर्मल रेंज हो जाए। तो कलर फॉर्मेट वही रहेगा, नॉर्मल रेंज के लिए डिज़ाइन में जाकर यहाँ से आप कन्वर्ट टू रेंज कर लेंगे। तो ये डेटा आपका जब क्लिक होगा तो आप कोई डिज़ाइन का लेआउट मेन्यू वगैरह नहीं आएगा टेबल का। ठीक है जी, तो इस तरह से कन्वर्ट टू रेंज कर लिएगा, क्योंकि यहाँ जो मेरे पास हेडिंग्स टेबल्स की आ रही थी वो मैंने रिमूव करके कन्वर्ट टू रेंज किया है और नॉर्मल फिर ड्रैग कर लिया। अब टोटल कितना यहाँ पर रिकॉर्ड आ रहा है, अभी यहाँ तक ड्रैग हुआ हुआ है तो 11 रिकॉर्ड है, यहाँ तक का रिकॉर्ड दिखा रहा है ये। अब जितना रिकॉर्ड होगा, अभी मैंने यहाँ तक ड्रैग किया है तो तकरीबन 8 जो है रिकॉर्ड, 8 रिकॉर्ड मेरे पास अभी स्ट्राइक होकर आने हैं। इसको मैं और एक्स्ट्रा ड्रैग कर लेता हूँ ताकि जहाँ तक रिकॉर्ड मिलेगा इस मेन डेटाबेस के अंदर से उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आएगा, नहीं तो वो बाकी डाटा ब्लैंक कर देगा। देखें यहाँ तक रिकॉर्ड मिल गया उसको, टोटल अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें 11 काउंट हो गया, यहाँ भी 11 रिकॉर्ड है इस डाटा में। और उससे आगे भी फार्मूला है, क्योंकि किसी और एम्प्लॉय को हम या किसी और रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं तो हो सकता है उसका डाटा हमारे पास और ज़्यादा हो, तो वहाँ तक रिकॉर्ड शो होगा, वरना तो ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये था इस फार्मूले के अंदर और इस क्लास में। अब इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके मैंने इंसर्ट करी
कॉलम इंसर्ट किया मैंने, और यहाँ पर सीरियल बना लेते हैं कि ऑटोमेटिक सीरियल भी इंसर्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप फार्मूला 1 कर लें, 1 तो होगा लाजमी सी बात है। नेक्स्ट में आ जाए इफ़ ब्रैकेट ओपन, इस सेल में +1 करने पर ग्रेटर देन होगा इसके F4 कॉमा, तो यहाँ ब्लैंक हो जाए, फिर कॉमा, नहीं तो फिर ऊपर वाले सेल में +1 चलाएं, एंटर। अब ऑटोमेटिक इसको भी ड्रैग कर लेते हैं, जहाँ तक रिकॉर्ड होगा वहाँ तक सीरियल इंसर्ट हो जाएगी। अब इसको स्क्रॉल करेंगे तो जहाँ तक देखें डेटा होगा वहाँ तक सीरियल होगी। अगर एरर को हटाना है तो फिर इसके साथ इफ़ एरर भी लगा सकते हैं, ताकि अगर सीरियल के बाद कुछ नहीं है तो वहाँ पर एरर नहीं है। और इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक, कंट्रोल डी, ठीक है जी। अब जितना रिकॉर्ड मिलेगा तो वहाँ तक सीरियल इंसर्ट होगी, नहीं होगा तो फिर कुछ भी यहाँ पर डाटा नहीं आएगा। यहाँ से अगर हम एम्प्लॉई को सेलेक्ट करें, शेप का रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, सेल्स यहाँ पर देखें, ये डायरेक्ट मैंने डेट वाले सेल से किया है, तो यहाँ भी डेट्स में फॉर्मेट शो हो रहा है। इसको आप करेंगे जर्नल, तो इनका जो सेल रिकॉर्ड होगा वो आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से देखो कोई सा भी नाम सेलेक्ट करें, वकास की सेल्स का रिकॉर्ड, सारे वकास जितनी दफ़ा इन्होंने किया है काम, उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी। और किसी रिकॉर्ड को देख लेते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फरहान की फर्स्ट रिकॉर्ड की सेल आ गई, ठीक है जी। जितना भी इस रिकॉर्ड में डाटा में मौजूद होगा वो एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पर रिकॉर्ड आ जाएगा और उसकी ऑटो सीरियल इंसर्ट भी हो जाएगी। तो ये आज की इस क्लास के अंदर था टॉपिक मेरा, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी काफ़ी, और वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि उनकी टोटल सेल्स जो है वो हमारे पास आई यहाँ पर, सही है जी। कितनी दफ़ा है, इन कौन सा एम्प्लॉई है और उनका क्या रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्मेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर हम लगा देंगे इसको सम, और सम से थोड़ी एक्स्ट्रा तक रेंज ड्रैग कर लेते हैं, ताकि जहाँ तक कोई अगर एक्स्ट्रा किसी के सेल्स अमाउंट आ रहा है तो वो सब प्लस होकर हमारे पास यहाँ आ जाए, ठीक है जी। ये भी इसका फ़ायदा है। आप यहाँ से आप जो भी एक्सट्रैक्ट करेंगे रिकॉर्ड, उसका काउंट और फिर उसका टोटल सेल्स का रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। कोई सजेशन क्यूरियस के लिए कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।